वह सब चोरों ने चुरा लिया था। शारीरिक मानसिक भूख प्यास से पीड़ित होकर वह अन्य की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखी और प्रसाद खाकर जल पीकर जैसे ही रात को अपने घर को लौटी, उसकी माता पूछती कि पुत्री तू रात भर कहाँ थी, तेरे मन में क्या है, यह सब विचार कर बोल। उसने बोली, ही माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मंचा फल देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखी हूँ। यह पर इस प्रकार यह वचनों को सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात ज्योतिषों में सोमजनों में बताए दिखाई दिए और बोले, कल जो भी सब धन लिया है वह सब धन दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। भगवान ऐसा कहकर अंतर्गत हो गए। फिर दोनों को बुलाकर हथकड़ी कटवाकर छोड़ कर्म करवाए, फिर नए वस्त्र भूषण पहनाकर दोनों को विदा किया। फिर दोनों ने नमस्कार कर बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा अनुसार हम दोनों भाई पुत्र अपने अपने घर को जा रहे हैं। ये ऋषिगण इसके बाद हुई आगे की कथा सुनो। पंचमोध्याय समाप्त है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोतो वाच वसुजी बोलते हैं, साधु वैश्य मंगलाचार्य कहकर धनी नगर को चला गया। स्वरूपों में जाकर भोजन ज्योति सुमिरता फैला दी मूर्ति देकर मन निबंधन बतों में श्राप दिया कि इसी प्रकार सबकी शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूर्ण होगी। बोला, हे तो बुद्धि, तुमने मेरी आज्ञा पाकर तुम्हें श्री नारायण का व्रत किया है, जिसके कारण तुम्हें यह बड़ा दुख मिला है। इसी प्रकार आप भय ना करो, फिर से जाओ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो, तुम्हारे घर में धन्य धान की वर्षा होगी। इसी विषय में जानकर मनोरथों को देखा और सत्य दहेजों में जाकर प्रणाम किया और बोला, ग्राम के निकटतम साहूकारी दोनों सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लेनी चाहिए। फिर लीलावती कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे और जैसे ही पति दमाद आने का समाचार सुनी, दोनों वह प्रसाद छोड़कर पति को देखने चले गए, जिसके कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होकर उसे पति नाश हुए जल में डुबो दिया गया। फिर अपने पति को ना देखते हुए रोने पीटने लगी, विलाप करने लगी और बोली, मैं नहीं जानती कौन देवता के प्रकोप से ये लाहौर गई है। श्री सत्यनारायण भगवान वंचा फल देने वाले हैं, इसलिए उनकी सेवा कौन जान सकता है। तभी साधु ने साष्टांग प्रणाम कर सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और बोली, हे प्रभु, इसी प्रकार इन दोनों को अपराध क्षमा करो और जो भी यथावश्य से पूजन हो इसी प्रकार यथावश्य शीघ्र ही बताओ। तब आकाश से वाक्य सुनाई दिया, हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद छोड़ कर चली गई थी, इसी के लिए उसका पति जल में डुबो दिया गया है। जब वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर फिर से वह प्रसाद को ग्रहण करेगी, तू अपना पति को दर्शन पाएगी। इसी प्रकार फिर वहां जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजन की और जैसे ही प्रसाद भजन करती है वह अपने पति की दर्शन पाती है। फिर बोलती है कि उदय करते हो चलो पूर्णमान से संक्रांति सत्यदेव भगवान का पूजन जीवन यापन करता हुआ अंत में दोनों प्राणी विष्णु लोक को चले गए। हे ऋषिगण, इसके बाद भी आगे की कथा सुनो। खष्टो अध्याय समाप्त है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।